नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। चीन में हालात खराब हैं। ऐसे में सबको उम्मीद थी कि जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। विपक्ष भी हमलावर था, मगर आज खबर आती है कि प्रधानमंत्री अचानक लद्दाख पहुंच गए हैं। क्यों गए वो लद्दाख? क्या काम था उनका वहां पर जाने का? क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जानिए आईबीएन भारत की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस चीज के लिए जाने जाते हैं? वो एक ऐसी चीज के लिए जाने जाते हैं जो सबसे उनको डिफर करती है, जो सबसे उनको अलहदा करती है, और वो चीज है उनका किसी चीज को करने का तरीका, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। याद कीजिए वो दिन जब एयरक्राफ्ट कहीं और जा रहा था और प्रधानमंत्री ने रुख कर लिया था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहाँ वो चले गए थे और वहाँ पहुँच करके उन्होंने लगभग हर इंसान को चौंका दिया था। चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो या भारतीय सेना, हर कोई चौंक गया था उस वक्त। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, आज लेह लद्दाख पहुँच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ मौजूद थे सीडीएस बिपिन सिंह रावत। और ये जो पूरा मौका था, ये ऐसा था जो आप ये समझ लीजिए कि किसी दिवाली से कम नहीं था। क्योंकि जब एक देश का जो सरपंच है वो जब इस तरीके से सरहद पर जा करके वहाँ पे जवानों की हौसला अफजाई करता है, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अलग बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह लद्दाख पहुँचे थे। अचानक ये दौरा हुआ, किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। वहाँ पहुँच करके उन्होंने नदन कमांड और जितने भी वहाँ पर कमांड ऑफिसर्स थे, उच्च सैन्य अधिकारी थे, उनके साथ मुलाकात की, उनसे बातचीत की और सभी सैनिकों को इस बात का भरोसा दिलाया कि चाहे एलएसी हो चाहे एलओसी हो, अगर कोई भी हमारे भारत की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अलावा पूरा देश उस मुल्क के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और भारत कभी भी किसी से भी बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा। जिस तरीके से विपक्ष उन पर लगातार हावी होता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने वक्त से संबोधन कर रहे हैं, चाहे मन की बात कर रहे हो, चाहे वो उन्होंने देश के नाम उनका संबोधन हो, अभी जो हाल ही में उनका संबोधन हुआ था, मात्र 17 मिनट का संबोधन, जिसमें उन्होंने सिर्फ किसानों को लेकर के बात की थी, कोरोना को लेकर के बात की थी, उसमें बहुत लोगों के मन में ये मलाल रह गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना का नाम नहीं लिया। आपको बता दें कि विपक्ष में राहुल गांधी लगातार इस बात पर सवाल उठाते रहते हैं कि चाइना का नाम नहीं लेते हैं। और अपने संबोधन के उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि इधर उधर की बातें मत कीजिए, सिर्फ ये बताइए कि काफिला कहाँ गया। तो कहीं ना कहीं जो सियासी रंजिश है, ये पूरा समीकरण अपने आप में नए तरीके, नए नए रंग दिखाता है। मगर आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सेना की हौसला अफजाई की, वहाँ जा कर के एलएसी पे वहाँ जो अधिकारी थे, जो सैनिक थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई की जो ज़रूरत होती है वो सैनिकों को होती है। सोच के देखिए कि अगर एक देश का मुखिया अचानक ही ऐसी जगह पहुँच जाए जहाँ पर इस तरीके के हालात हैं, पता भी नहीं चलेगा और कब जंग छिड़ जाएगी। इस तरीके के हालात इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि भारत चीन सीमा के दरमियान बने हुए हैं। हालात बेहद ख़राब हैं क्योंकि दोनों ही देश पूरी तरीके से कोरोना की जब्त में हैं और उसी बीच में इस तरीके के हालात, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ नेपाल, साथ ही आपको बता दें कि और भी जो देश हैं ऐसे, वो भारत के खिलाफ होते चले जा रहे हैं। भारत के अपने देश जिनका भारत के साथ रोटी और बेटी का संबंध है, वो जब देश इस तरीके से किसी और देश के बहकावे में आकर के अपने ही पड़ोसी देश, मित्र देश भारत के साथ इस तरीके से लड़ते हैं, ऐसे माहौल में जब एक तरफ करीबन आप समझ लीजिए 5.5 लाख 6 लाख के आसपास कोरोना का आंकड़ा इस समय भारत में पहुंच चुका है, 6 से भी ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है, 6 लाख से भी ऊपर। और ऐसे नाजुक मोड़ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सीमा पर जाकर, एलएसी पर जाकर वहां पर मौजूद जितने भी जवान हैं उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला 7वें आसमान पर होता है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने वहां पर सुरक्षा का जायजा लिया। जनरल विपिन सिंह रावत के साथ मिलकर के उन्होंने पूरा जितना भी वहां पर घटनाक्रम था उसको समझा कि असल में उस दिन हुआ क्या था, क्यों गलवान में इस तरीके के हालात बने हुए हैं, और अगर जंग छिड़ती है तो वो क्या होगी, किस तरीके से की जाएगी। मैं हूं आपके साथ दीक्षा, आप देख रहे हैं IPN भारत। नमस्कार। 15 जून को गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लेह पहुंच गए। पीएम मोदी ने जवानों और फील्ड कमांडर्स के साथ बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कुछ लोकेशंस पर गए और जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इसके साथ ही पीएम मोदी घायल जवानों से भी मिले और उनकी हौसला अफजाई की। भारत और चीन सीमा पर तनाव लगातार बरकरार है। चीन के बदले रुख के बाद भारतीय सेना ने करीब 45,000 से अधिक जवानों को पूर्वी लद्दाख सीमा पर तैनात किया है। चीन की ओर से भी तैनाती बढ़ाई जा रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा कई बड़े संदेश देता है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 15 जून की रात खूनी झड़प हुई थी। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास हुई इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। इस खूनी झड़प में कई चीनी सैनिक भी हताहत हुए थे। केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल VK सिंह के मुताबिक गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सैनिकों ने तंबू लगाए थे। भारतीय सेना ने चीन को पीछे हटने के लिए कहा। चीनी सैनिकों ने वादा किया था कि वो पीछे चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। इसके बाद भारतीय सेना की एक टुकड़ी PP-14 पर चीनी सैनिकों से बात करने गई थी। केंद्रीय मंत्री VK सिंह के मुताबिक जब भारतीय सैनिक PP-14 के पास पहुंचे तो वहां पर बड़ी संख्या में चीनी सैनिक इकट्ठा होते। बातचीत के दौरान ही अचानक चीनी सैनिकों के तंबू में आग लग गई। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। यह खूनी झड़प पूरी रात चलती रही। गलवान घाटी में झड़प के बाद दोनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच 2 दौर की बैठकें हुई। इससे पहले 6 जून को बातचीत हुई थी, जिसमें चीनी सैनिक पीछे हटने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वो पीछे नहीं गए। नतीजतन दोनों देशों की सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच 2 दौर की सैनिक कमांडर स्तर पर बातचीत हुई। हर बातचीत में चीन पीछे हटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जमीन पर अपनी तैनाती को बढ़ाते जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से भी मिरर तैनाती की जा रही है। शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीमू पोस्ट पर पहुंचे तो उन्हें बॉर्डर के हालात की जानकारी दी गई। इस दौरान 8 माउंटेन डिवीजन ने प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी को जनरल ऑफिसर कमांडर यानी कि GOC ने विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान नॉर्दर्न कमांड के GOC भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस दौरे में चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस जनरल विपिन रावत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी से पहले यहां सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दौरे के लिए आना था, लेकिन दौरा टल गया था। इसके बाद अचानक पीएम मोदी, बिपिन रावत और सेना प्रमुख MM नरवणे के साथ लेह पहुंच गए। लेह में प्रधानमंत्री जिस नीमू पोस्ट पर हैं, वो समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट माना जाता है। चीन को जवाब देने की तैयारी सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली स्पेशल फोर्स लद्दाख में तैनात। भारत और चीन विवाद में अब तक क्या बड़ा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा अहम है। दोनों देशों में बढ़े तनाव को लेकर कम करने की कोशिशें लगातार सैन्य और डिप्लोमेटिक लेवल पर की जा रही हैं। चीन से तनाव के बीच कई बड़े देशों ने भारत का साथ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा रद्द हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच गए। अपने आप में ये एक कड़ा संदेश है जो इस वक्त दुनिया को जा रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चाइना पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN भारत। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे लेह लद्दाख, अचानक पहुंचे, उनके साथ CDS मौजूद थे। वहां पर पल पल की उन्होंने अपडेट ली, चप्पे चप्पे का उन्होंने जायजा लिया। अगर जंग वहां पर होती है तो भारत कितना तैयार है, न सिर्फ भारतीय सेना कितनी तैयार है, बल्कि वहां के जो इंतजाम है वो कितने पुख्ता है, इसका जायजा भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां पर पहुंचकर लिया। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचने वाले थे, मगर उनका दौरा कैंसिल हो गया। उसके बाद और भी जो तमाम सैन्य अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचने वाले थे, मगर उनका भी दौरा रद्द हो गया। ऐसे में MM नरवणे के साथ
वो वहाँ पर पहुँचे, CDS बिपिन रावत के साथ वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पल पल की अपडेट ली और उसके अलावा उन्होंने LAC पर पहुँचकर जो वहाँ के सेना थी उनके जवानों की हौसला अफजाई की, उनको इस बात का एहसास दिलाया कि अगर वो सरहद पर खड़े होकर के जंग लड़ रहे हैं तो उनके पीछे मिसाल बन के उनके साथ, उनकी ढाल बन के उनके साथ उनका देश खड़ा हुआ है और हर पल खड़ा रहेगा। 20 सैनिकों की शहादत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, इस बात का भी इल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में लेह लद्दाख की सीमा से पूरे संसार को दे दिया कि अगर आप भारत की तरफ आंख उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये वो भारत है अब जो उठता भी है, जो मारता भी है और जवाब देना भी जानता है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा, आप देख रहे हैं IPN भारत। नमस्कार। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए बने रहिए IPN भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।